हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। इलेक्शंस आने वाले हैं और देश में कहीं ना किसी स्टेट में या फिर लोकसभा के इलेक्शंस चलते ही रहते हैं। तो ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हमेशा ही करंट में रहता है। और क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ही सारी एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाती है। जब इसे लागू कर दिया जाता है, पॉलिटिशियंस कोई नए फैसले नहीं कर सकते, सरकार को कैसे बिहेव करना है और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कैसे बिहेव करना है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। और इसी के चलते सरकार बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, डेवलपमेंट से जुड़े हुए डिसीजन नहीं ले पाती, जिसके चलते एक टॉपिक जो देश में बहुत चर्चा में है, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कि सारे देश के इलेक्शंस, लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस, इन सबको एक ही बार एक साथ करवा लिया जाए, ताकि बार बार जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ता है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार रोक ना दी जाए। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था या फिर ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, और कैसे अगर बाद में इंट्रोड्यूस किया गया धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस कोड को मानने लगी। और इसी की वजह से आज देश जो है वो एक बहुत मेच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। We are known in the world as one of the largest democracies. In fact, the largest democracy of the world, इंडिया को बुलाया जाता है। लोकतंत्र को और इलेक्शंस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने का काम करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसी को समझेंगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज, या फिर क्लैट का एग्जाम, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू कंप्लीटली इन रिगार्ड्स टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो होता क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? देखो, एक सेट ऑफ रूल्स हैं। ये जो कोड है ये सभी पॉलिटिशियंस को, चाहे वो सरकार में हैं या सरकार के बाहर हैं, बताता है कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब देखो दुनिया में हम देखते हैं कि इलेक्शंस बहुत कम कंट्रीज के अंदर सही तरीके से होते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस दे आर शैम इलेक्शंस। जैसे रशिया में अगर व्लादिमीर पुतिन का इलेक्शन हो रहा है तो उसको उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रखेगा। इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर इतनी सारी दुनिया के देशों का विश्वास क्यों है? उसका एक कारण है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और आई वाज टेलिंग यू दैट इट इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की कि एक ऐसा कोड बनाया जाए और इसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस यानी सहमति के साथ लागू किया गया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, मीटिंग्स की गई, उन्हें बताया गया कि अपने इलेक्शंस के अंदर जो आम आदमी है, जो देश का नागरिक है, जो सिटीजन्स हैं, उनका विश्वास बढ़ेगा तो ही वो वोट करने के लिए बाहर आएंगे। और इसको विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक कदम उठाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कैंडिडेट्स, उनके पोलिंग एजेंट्स, उनके ऑब्जर्वर्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके समर्थक कहां पर और किस तरीके के पोस्टर्स लगा सकते हैं, इलेक्शन की रैली कैसे निकाली जाएगी, ये सब कुछ बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। सो नाउ सभी पॉलिटिकल पार्टीज दे आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व दीज गाइडलाइंस। और किस तरीके का इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखा जाएगा, स्पीच में क्या नहीं बोलना है, जब यात्रा निकाली जाएगी, प्रोसेशन निकाली जाएगी तो क्या करना है, एंड ओवरऑल जनरल कंडक्ट क्या रहना चाहिए, ये सभी चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। जिसकी शुरुआत हुई थी केरला के असेंबली इलेक्शन से 1960 में। तो इस इलेक्शन में सभी रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज थी उनको ये कोड बांटा गया, उनको बताया गया कि आपको इसे फॉलो करना है। उसके बाद 1962 में बहुत सारे स्टेट के असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस, इन सब में एक साथ जब इलेक्शन हो रहे थे तो इसको थोड़ा और विस्तार से और जोरदार तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। देन इन 1967 में इसे दोबारा से लोकसभा के इलेक्शन और सभी असेंबली इलेक्शंस में फॉलो किया गया। 1968 में मीटिंग्स की गई सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। आपको ये सारे साल जो हैं उन्हें याद नहीं रखना है, लेकिन आपको समझना है कैसे ये इवॉल्व करता है। स्टेट लेवल के ऊपर जितनी भी पार्टीज थी उन सबके साथ सर्कुलेट किया गया, और मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रहेगा बिहेवियर का, आपको किस तरीके से बिहेव करना है सो दैट फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाए जा सके। इसको और डिटेल से जानेंगे, उससे पहले आपको बता दें हमारे यूपीएससी के बैचेस के बारे में। और अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। और ये बैच जो है ऑनलाइन लाइव बैच, जिसमें सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। ये बैच with the daily newspaper class, with subject classes, with prelims test every Thursday, answer writing sessions every Friday, with personal attention to every single student, जिसके लिए हम अपने बैच साइज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक लिमिट रखते हैं, उससे ज्यादा एडमिशंस नहीं होती हैं। इन सभी चीजों को आप पा सकते हैं एट ओनली 30,000 रुपीज, विच इज द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ दिस बैच। और आपकी 1.5 साल की तैयारी चलेगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स, आंसर राइटिंग सेशन, एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन, ये सब चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। और बुक सेट
करीब 5,000 का आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करवाया जाएगा, आप जहां से भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस लगाना चाहते हैं। कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स हैं कुछ कैटेगरीज के लिए, कुछ सेक्शंस के लिए। यू कैन कॉल आवर स्टूडेंट काउंसलर्स, और इन बैचेस के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं launchpadeducation.in, एंड यू कैन ऑल्सो गिव अ कॉल ऑन दीज नंबर्स। आगे चलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इस जर्नी में। सो 1971-72 के अंदर इलेक्शंस हुए, दोबारा से इस कोड को सर्कुलेट किया गया। 74 में दोबारा से इसका इस्तेमाल किया गया। तो धीरे धीरे क्या था, इसको और सीरियसली लिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, डीएम, जो भी डिफरेंट स्टेट्स में कहा जाए, उन सबकी जिम्मेदारी लगा दी गई और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि इस कोड का अब पालन अगर नहीं किया जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्शन इलेक्शन कमीशन इन लोगों के खिलाफ ले सकती है। 1977-79 में इसको दोबारा से यूज किया गया, लेकिन 79 में इसमें कुछ एडिशन कर दी गई। क्या एडिशन थी? दैट द पार्टी इन पावर, उसके लिए कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी क्योंकि वो पावर में है, वो अपने पावर में रहने का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, जो रूलिंग पार्टी है, वो ना करे। इसके लिए कुछ एडिशंस कर दी गई इन 1979 इलेक्शंस। सो 1991 में दोबारा से इसको चेंज्ड फॉर्म के अंदर री इशू किया गया और जो प्रेजेंट फॉर्म है मोर और लेस इट इज बीइंग फॉलोड फ्रॉम 1991। देखो, इलेक्शंस होते गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिफॉर्म होता गया, अच्छा होता गया, और देश के इलेक्शंस में लोगों की आस्था बढ़ती गई। यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, और बहुत ही रिमोट एरियाज जहां तक बिजली भी नहीं पहुंची है वहां भी इलेक्शन हो पाता है, और लोग इस प्रोसेस को मानते हैं, इसको ट्रस्ट करते हैं, तो ही निकलते हैं अपने घरों से वोट करने के लिए। 2013 में इसको कुछ और मॉडिफाई किया गया और 2014 में नया लोकसभा पोल्स में नया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको लगाया गया। इसमें जो गाइडलाइंस ऐड कर दी गई थी 2013 में, दे वर रिलेटेड टू इलेक्शन मैनिफेस्टो के। इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ भी बोल दिया जाता है, पूरा हो या ना हो, तो उसको भी रेगुलेट किया गया कि क्या उसमें लिखा जाएगा और क्या नहीं लिखा जाएगा। अब ये कोड जो है ये कब इन्फोर्स किया जाता है, ये लागू कब हो जाता है? ये उस दिन लागू हो जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस कर देती है, और जब तक इलेक्शन पूरे हो नहीं जाते तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू रहता है। दैट मीन्स जो केयर टेकर सरकार होगी, जिस दिन अनाउंस हो जाएंगे इलेक्शंस, उसके बाद वो सरकार जो होगी वो बन जाएगी एक केयर टेकर गवर्नमेंट, और ये केयर टेकर सरकार को भी ये जरूरी हो जाएगा कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो माने जब तक इलेक्शंस पूरे तरीके से करवा नहीं दिए जाते। अब जानते हैं कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स कैसे किया जाता है। देखो, आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी देता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा गया, बाद में बना है, लेकिन लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड इन केस ऑफ इलेक्टोरल ऑफेंसेस, माल प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी अगर वोटर्स को पैसे दिए जाएं, रिश्वत दी जाए, इंटिमिडेट, डराया धमकाया जाए, या कुछ भी ऐसा वायलेट किया जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ, तो क्या होगा? देखो, बहुत सारे प्रोविजंस हैं कानून में, उनकी मदद से इस कोड को एनफोर्स करवाया जाता है। इन इटसेल्फ दिस कोड इज नॉट लीगली बाइंडिंग। और कंप्लेंट्स करने के लिए अब तो एक मोबाइल ऐप भी है, सी विजिल मोबाइल ऐप। इसके जरिए ऑडियो और विजुअल, मतलब फोटो खींचकर भी नागरिक, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा, इनमें से कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब इस कोड में लिखा क्या है ये जान लेते हैं। तो इसमें करीब करीब 8 मेजर हेडिंग्स हैं, प्रोविजंस हैं, जैसे कि कास्ट और कॉम्युनल फीलिंग्स को भड़काने वाले या फिर उनका इस्तेमाल करके वोट्स लेने वाली कोई भी बात नहीं की जाएगी। एक दूसरे के बारे में झूठ बोलते हुए, अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा। रिश्वत नहीं दी जाएगी। वोटर्स को डराया धमकाया नहीं जाएगा। किसी भी घर के बाहर या किसी के ऑफिस के बाहर पिकेटिंग, उसको घेरा नहीं जाएगा या वहां पर धरने नहीं दिए जाएंगे। मीटिंग्स कैसे की जाएंगी और लोकल पुलिस को किस तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द वेन्यू एंड द टाइमिंग, और कैसे परमिशन लेनी है ताकि एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो सकें। अगर कोई यात्रा निकल रही है उसमें किसी के पुतले नहीं जलाए जाएंगे, बिकॉज उससे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं। जिस दिन चुनाव है उस दिन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लगेंगे वहां पर कौन बैठेगा, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स, आइडेंटिटी बैजेस कैसे दिए जाएंगे, पोलिंग बूथ्स उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कहां पर वो लगाए जाएंगे, मतलब हर एक जो माइन्यूट रूल है पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जर्वर्स क्या करेंगे, सो दैट ऑन द इलेक्शन डे आपस में लड़ाइयां ना हो। और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर की बात की हमने कि 1979 में उनके लिए कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दी गई थी
कि वो कुछ एडिशनल चीज़ों का पालन करेंगे, जैसे क्योंकि वो सरकार में हैं तो वो सरकारी खर्चे से एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज तो वो कहेंगे हम तो सरकार की पॉलिसीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज आप करते हो। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, उसके बाद आप सरकारी खर्चे से अपनी एडवर्टीजमेंट करो और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चंदा इकट्ठा करके करें, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। और आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड, उसके बाद सरकार जो है वो नई रोड्स बनेंगी, नई स्कीम्स लाएंगे, लोन माफ कर देंगे, ड्रिंकिंग वाटर का क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकती। ना ही सरकारी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन निकाली जाती है आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इंप्लीमेंटेड। और जैसा कि हमने बात की कि ये इन इटसेल्फ लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आईपीसी का इस्तेमाल करके, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का इस्तेमाल करके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, यानी कि और बहुत सारे कानून है जिनका इस्तेमाल करके अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब इसको लीगली बाइंडिंग क्यों नहीं किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि भाई इसको लीगली बाइंडिंग कर देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो करीब 40-45 दिन में, मैक्सिमम 60 दिन में खत्म करनी होती है, और अगर ये चीज़ें लीगली बाइंडिंग करेंगे तो लोग कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट के केसेस बहुत लंबा समय लेते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और इतने सालों तक जो व्यक्ति है वो चुना ना जाए, ऐसा हम इतना वेट नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई इट शुड नॉट बी मेड लीगली बाइंडिंग, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया। हालांकि इसमें एक वीकनेस भी है कि जब तक ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा, और कई बार हम देखते हैं कुछ बहुत बड़े पॉलिटिशियन इसको ब्रीच कर देते हैं तो कोई खास उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। सो ये थी हमारी वीडियो अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड to join the subject classes for complete coverage of syllabus, these are the numbers you need to take a screenshot of. So मिलेंगे ऐसी और वीडियो में on Launchpad IAS, so don't forget to subscribe.